बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ्स लेक्चर नंबर 25। आज नया चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज है 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम दो डेफिनेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये वही डेफिनेशन जो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है रेशो। द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। ए रेशो बी, ये रेशो का साइन है। रेशो को डिवाइड में लिखा जा सकता है, ए ओवर बी लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट इसमें एक नई चीज है, आपने पढ़ा था कि रेशो के आर्डर में फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, फर्स्ट टर्म एक्स भी हो सकती है, सेकंड टर्म वाई भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो फर्स्ट टर्म होगी यहाँ ए है तो इसको इंसिडेंट बोला जाता है, और जो सेकंड टर्म है जो बी है इसे कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। ये स्टूडेंट ये एमसीक्यूज में पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरी डेफिनेशन है प्रोपोर्शन, ये भी आपको याद होगी। इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। आपके सामने ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। डियर स्टूडेंट, ए और डी ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट को शो करता है, यानी ए को डी से प्रोडक्ट करना एक्सट्रीम प्रोडक्ट कहलाता है, ये नई बात है। बी को सी से मल्टीप्लाई करना मीन प्रोडक्ट कहलाता है, ये भी आपने जहन में रखना है। अब आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका पहला पार्ट करूंगा कोशिश सॉल्व करने की। आपके सामने 750 रेशो 1250 ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। हमने इस पे दो वो टेबल डिवाइड करने हैं जो सेम जाए और इसको संभाल करना है, और इसे फ्रैक्शन फॉर्म है। मैं आपके सामने पहले 10 को डिवाइड करता हूं, डिवाइडेड बाय 10 करता हूं तो ये 75 रेशो 125 आ जाएगा। फिर मैं डिवाइडेड बाय 25 कर लेता हूं, आपके सामने ये 3 रेशो 5। अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता और ये मेरा आंसर है। इसी तरीके से इसका एक और पार्ट है, वो बताना आपको जरूरी है। वो है 4 kg, 2 kg एंड 750 ग्राम। अब आपके सामने है 4 kg बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट। ये 2 kg, इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट, और प्लस 750 ग्राम। अब आपके सामने ये 4000 ग्राम हो जाएगा, और ये 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ था। ये 2750 यानी 2750 ग्राम हो जाएगा, और ये 4000 ग्राम हो जाएगा। ये स्टूडेंट अब आप इसको डिवाइड करेंगे उसी तरीके से जैसे कि आपको पहले बताया है। आपके सामने मैं इसे 10 पे डिवाइड कर रहा हूं दोनों को, तो ये 400 ग्राम बच जाएगा डियर स्टूडेंट। रेशो ये 275 बच जाएगा। अब आपके सामने मैं इसे 25 पे डिवाइड कर रहा हूं। जब 25 पे करूंगा तो ये 16 टाइम जाएगा, और ये 11 टाइम, तो ये 16 ओवर 11 आंसर आ जाएगा। ये मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये स्टूडेंट ये है तो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि टोटल स्टूडेंट 60 है, गर्ल्स स्टूडेंट जो आपको दी गई है वो 25 है। वो कहते हैं बॉय स्टूडेंट कितने होंगे। साथ ही टोटल में से गर्ल्स को माइनस करें तो 35। इसका पहला पार्ट है कि बॉयज और टोटल स्टूडेंट के दरमियान रेशो निकालें। आपके सामने मैंने लिखा बॉयज 35 है, टोटल 60, 5 पे डिवाइड करें दोनों तरफ तो ये 7 और ये 12, 5 7 था 35, और 5 को 60 पे 12, तो हमारा आंसर आया 7 ओवर 12, ये आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट तवज्जो के साथ समझना है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने 3 × 4x - 5y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं बेटा, 5y इज इक्वल टू 2x - 7y, 3 4 द 12x, ये 15y, 2x - 7y। आपके सामने है डियर स्टूडेंट, x को एक साइड पे ले हैं, 12x - 2x हो जाएगा, 7y + 15y
तो ये 10x हो जाएगा और ये 8y। डियर स्टूडेंट y को x के नीचे डिवाइड कर दें और 10 यहाँ मल्टीप्लाई, ये भी उधर जाके डिवाइड, सिंप्लीफाई करें तो 4/5 आएगा और ये x रेशो y इज इक्वल टू 4:5, क्योंकि हमने x रेशो y फाइंड करना था स्टूडेंट, x रेशो y फाइंड करना था, तो ये x और y था, तो आप साफ ज़ाहिर है डिवाइड को आप रेशो में लिख सकते हैं, रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये x रेशो y इज इक्वल टू 4:5। ये क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन 4 और 5 ये स्टूडेंट एक जैसे हैं, 5 इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं कर देता हूं और 4 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने 3x + 1 रेशो 6 + 4x इज इक्वल टू 2:5। अब आपको याद होगा मैंने अभी बताया कि रेशो को डिवाइड में लिखा जा सकता है, 3x + 1 डिवाइडेड बाई 6 + 4x 2/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 3x + 1 2 6 + 4x, ये 15x, ये 5 on the 5 12 + 8x, 15x - 8x 12 - 5। आपके सामने x को माइनस करें तो यहाँ 7x, यहाँ भी 7, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 को 7 से डिवाइड करें तो 1। डियर स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, इसका आंसर भी 1 आया, यानी x की कीमत 1 के इक्वल है। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 खुद करेंगे और ऊपर जो पार्ट्स हैं वो भी खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू।